अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइन पब्लिक स्कूल फुल एंड लेसन हाउ टू यूज द नोटपैड इन योर कंप्यूटर और लैपटॉप। आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में नोटपैड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कहां से आप ऐप ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा चलते हैं अपने लेसन की तरफ। यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना होगा नोटपैड। यहाँ पर नोटपैड लिख लेते हैं। जैसे ही मैं नोटपैड लिखा, आपके सामने नोटपैड का आइकॉन आपको नजर आ रहा होगा। इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद नोटपैड में आप छोटे से छोटी चीज और बड़े से बड़ी चीज, यानी आप थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं एज अ रिमाइंडर, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप कोई बुक बनाना चाहते हैं और वो भी इसमें आप लिख सकते हैं। लिखकर इसी टेक्स्ट को आप ओपन कर सकते हैं कॉपी करके एमएस वर्ड में। यानी अगर आपके पास एमएस वर्ड फिलहाल नहीं है और ओनली नोटपैड, क्योंकि नोटपैड पहले से ही जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं विंडो नोटपैड मौजूद होता है। एमएस वर्ड या बाकी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं आपको, ये पहले से ही इंस्टॉल होता है। अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप लिखकर यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाते हैं यहाँ पर फाइल। तो यहाँ पर कुछ मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं अपने चैनल का नाम या अपने इदारे का नाम ही लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने इदारे का नाम और अपने चैनल का नाम जो भी है वो मैंने लिख लिया है, शाइन पब्लिक स्कूल फुल। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू, यानी अगर आप न्यू पेज ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल एन करके न्यू ओपन कर सकते हैं। मैंने तो पहले ही किया हुआ है तो कंट्रोल एन नहीं करता। उसके बाद सेकंड है न्यू विंडो। अगर आप चाहते हैं ये विंडो जो आपके सामने ओपन हुई है ये भी रहे और एक और विंडो खोलकर आप वहां पर कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स की सूरत में न्यू विंडो ओपन हो चुकी है जो कि नोटपैड की है। इसे क्लोज कर देते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ओपन की थी। उसके बाद यहाँ पर ओपन कंट्रोल ओ की मदद से आप ओपन कर सकते हैं जो भी आपकी फाइल सेव हुई है। आप कंट्रोल ओ की मदद से सेव, ये बोल रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइल को सेव करेंगे तो ही ओपन करेंगे। मैंने फाइल कोई भी बनाकर सेव नहीं की अभी, तो मैं ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सेव करने के लिए आपको समझाना पड़ेगा, फिर ओपन करके आपको दिखा देते हैं। क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी सेव का ऑप्शन है ओपन के बाद। तो सेव करने के लिए आपको कंट्रोल एस करेंगे। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस जो भी मैं प्रेस कर रहा हूं आपके सामने यहाँ एक डायलॉग बॉक्स की सूरत में मेरा कीबोर्ड शो हो रहा है, यानी जो भी मैं प्रेस करूंगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल एस करूंगा, आप देख सकते हैं कंट्रोल एस जैसे ही मैंने किया यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैंने कंट्रोल एस करके इसे सेव करना है तो मैं कर सकता हूं। अगर आप यहां से करना चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं। मैं यहां से करूंगा, शॉर्ट की इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहां से आपको फाइल समझाना है। तो यहां से मैंने सेव किया। सेव पर आप इसे जो भी नाम देना चाहें, मैं शाहीन लिख लेता हूं। शाहीन लिखकर सेव कर लेता हूं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है इसके बाद सेव एज, यानी अगर आप चाहते हैं ये चीज जो आपने लिखी है ये लिखी हुई रहे और मैं यहाँ पर कुछ और ऐड करूं और वो फाइल एक्स्ट्रा मुझे बनानी है, इस फाइल में ना हो, ये फाइल एक्स्ट्रा आपको बनानी है तो आप सेव एज करेंगे। यानी ये जो टेक्स्ट लिखा है ये आपकी फाइल में मौजूद रहे, ये हेडिंग मौजूद रहे और नीचे वाली डेटा जो है वो आप नेक्स्ट फाइल पर चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ भी मैं लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ दिस मंडे टेस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मैंने लिख लिया यहाँ दिस मंडे टेस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इस मंडे टेस्ट जो टेस्ट है वो इंग्लिश ग्रामर की है। तो मुझे यहाँ से सेव एज करना है तो मैं सेव एज कर लेता हूँ, यानी वो फाइल अलग से मौजूद रहेगी और ये न्यू फाइल बन जाएगी। मैं इसे शाइन 1 या शाइन 2 लिख लेता हूँ क्योंकि 1 तो वो पहले बन चुकी है। मैं 2 लिख लेता हूँ और इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ और इसे क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। दोनों की दोनों फाइल्स यहाँ पर बनी हुई हैं। ये शाइन 1 है और ये शाइन 2। तो मैं शाइन 2 को अब ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं, यानी पेज को बड़ा कर लेते हैं। उसके आगे पेज सेटअप है।
अगर आप इसको किसी और को सेंड करना चाहते हैं या प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकालने से पहले पेज सेटअप की जाती है वो यहाँ से होगी। पेज सेटअप में आपको यहाँ पेज प्रीव्यू मिल रहा है कि ये पेज जो है ऐसा होगा। उसके लिए यहाँ से आप लेफ्ट कितना रखना चाहते हैं, राइट कितना रखना चाहते हैं, टॉप और बॉटम कितना रखना चाहते हैं। उसके बाद हेडर और फुटर की यहाँ पर आपके पास साइज मौजूद नहीं होगी, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसे मैं पोर्ट्रेट रखना चाहूँ तो पोर्ट्रेट, और प्रीव्यू में आपको लैंडस्केप भी दिखा देते हैं। अगर लैंडस्केप बनना चाहते हैं तो लैंडस्केप ऐसे होगी, पोर्ट्रेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट में टॉप पे जो मिल जाएगा, आप पेज साइज कौन सी रखना चाहते हैं तो यहाँ से पेज साइज मुझे A4 रखनी है, क्योंकि यूजुअली जो हम पेज इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर में वो A4 या लीगल होता है। तो यहाँ पर रेयर पेपर फीडर लिखा हुआ है, ये आप इधर डिफॉल्ट ही रहने दें, इसे कोई हरकत आपको नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से अगर आप थोड़ा सी भी चेंजिंग कर देंगे तो प्रिंट आपकी सही तरीके से नहीं आएगी। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। चलते हैं प्रिंट पर। अगर आप इसे प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल P अपने कीबोर्ड से प्रेस करें, या आप यहाँ से फाइल पर जाकर प्रिंट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कौन से प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो जो भी आपके पास प्रिंटर वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। बाकी जो भी सेटिंग्स हैं उसे चर्चा नहीं करनी। हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ कापीज, यानी जितनी कापीज आप चाहते हैं प्रिंट हों वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर शो नहीं हो रहा तो यहाँ से प्रिंटर आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट पे फाइंड पे पैर लिखेंगे तो आपका प्रिंटर यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। मेरे दो या चार जगह जो भी प्रिंटर्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं इसे प्रिंट नहीं करूँगा, इसे अप्लाई भी नहीं करूँगा, इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में एग्जिट, यानी आप यहाँ से एग्जिट होना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं तो मैं एग्जिट करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने एग्जिट किया तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल क्लोज हो चुकी है। फिर से फाइल पर आ जाते हैं, मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर हेडिंग ऑप्शंस में एडिट, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ फाइंड भी कर सकते हैं, एडिशन यहाँ से हो सकती है। मैंने सिलेक्ट किया, आप एडिट पर जाएं, यहाँ पर कट कॉपी कट, यानी आप चाहते हैं ये मैं यहाँ से फुल को कट कर दूं तो यहाँ से आप कट करके जैसे MS वर्ड में आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ एंटर करके, और पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ और पेस्ट का ऑप्शन एडिट में आपको मिल रहा है। एक फाइल मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी, वहाँ से जो चीज़ मैंने कट की थी वहाँ से यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दी। और सिलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट जरूर करना पड़ेगा जो चीज़ आपने कॉपी, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, यानी आप चाहते हैं ये इसकी डुप्लीकेट बन जाए इसी टेक्स्ट की, तो आप कॉपी करेंगे, स्कूल के सामने लाकर पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं वहाँ भी फुल पड़ा हुआ है और यहाँ भी पड़ा हुआ है, यानी ये चीज़ कॉपी हो चुकी है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं डिलीट करना तो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ मैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अनसिलेक्ट हो चुका है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट का आपको सब ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, यानी आप नहीं चाहते कि ये फाइल यहाँ पर रहे तो डिलीट कीजिए। और यहाँ पर अनडू का ऑप्शन मिल रहा है जो आपको MS वर्ड में भी मिलता है, कंट्रोल Z की मदद से आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ से ऑप्शन आपको समझाने के लिए यहाँ से ही अनडू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सर्च विथ बिंग आ रहा है, यह आपको इंटरनेट पे ले जाएगा। आपको कोई भी रिसर्च चाहिए नोटपैड के बारे में तो वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको समझाते हैं वो है फाइंड, यानी अगर आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट है और आप कोई भी चीज़ ढूंढना चाहते हैं वो कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैं बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, यानी कि मैं फिर से यहाँ पर शाहीन पब्लिक स्कूल फुल, माई नेम इज नईम अहमद आरवाई, मैंने लिख लिया। आई एम फ्रॉम फुल सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड तालका नौशहरो फेरोज, मैंने लिख लिया। यहाँ पर जो भी चीज़ें थी मैंने लिख ली, यानी बहुत सारा टेक्स्ट हो चुका है। इसे मैं फिर से कंट्रोल आर करके कंट्रोल C कर लेता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ, यानी इस टेक्स्ट को बहुत सारा कर लेते हैं, कंट्रोल A कर लेते हैं, कंट्रोल C करके टेक्स्ट को बढ़ा लेते हैं
ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये बहुत सारा टेक्स्ट हो चुका है और इसे एंटर करके कंट्रोल V कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा। अब आते हैं एडिट पर। यहाँ से आप फाइंड यानी कोई भी चीज ढूंढना चाहते हैं तो आप फाइंड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी आपको ढूंढना है यहाँ पर लिखिए। मैं अपना नाम ढूंढना चाहता हूँ, तो जैसे वहां पर आपने लिखा था वैसे लिखिए। लिखने के बाद इसको आपको अप पर लाना होगा। अप पर लाने के बाद ये जो ऑप्शन है ये चेक रहें जरूरी हैं। आप इसे अनचेक करेंगे तो ये काम आपका नहीं करेगा। आप इसे दोनों को चेक रहने दें और फाइंड पे क्लिक कीजिए। जैसे ही मैंने फाइंड पे क्लिक किया आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर नेम आपको शो हो रहा है जो खुद ब खुद सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से कैंसिल कीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पर ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन पर यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट यानी आगे आप जो नेम लिखा हुआ है वो ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही मैंने फाइंड नेक्स्ट किया जो मेरा ऊपर लिखा हुआ था उसने वहां पर भी शो कर दिया। जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे जो जो आगे वही लफ्ज होगा उसे सिलेक्ट करके आपको दिखाता जाएगा। आप शॉर्ट की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड पे आपको F3 लिखा हुआ नजर आएगा, जिससे आप आसानी से F3 पर क्लिक करते जाएं और आप देख सकते हैं जितनी बार भी मैं F3 क्लिक कर रहा हूं आपके सामने यहाँ माउस पॉइंटर जो मेरा वर्क कर रहा है वहां पर F3 को जो मैं प्रेस कर रहा हूं वो भी आपको शो हो रहा है। तो चलते हैं आगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड प्रीवियस यानी जो मैंने पहले ढूंढा था वो फिर से मैं वही ढूंढना चाहता हूँ, उसी पर जाना चाहता हूँ। प्रीवियस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही मैंने प्रीवियस पे क्लिक किया तो पहले वाला नहीं यहाँ पर सिलेक्ट हुआ नजर आ रहा होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रिप्लेस यानी आप चाहते हैं रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेस कर देते हैं यानी इस जगह पर आपको नेम की जगह कुछ और लिखना है। जैसे कि आपने 3 इडियट्स में देखा होगा चमत्कार की जगह बलात्कार लिखा हुआ था तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो लिखना नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर फाइंड जो है नेम है, फाइंड पर रिप्लेसमेंट आपको इस पर क्या करना है, मैं RI लिख देता हूँ नेम की जगह, या नेम की जगह मैं कुछ और लिखूं जो आपको समझने में आसानी हो। तो मैं ABC यानी कुछ भी फॉर एग्जांपल लिख देता हूं और रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस यानी इस जगह पर ओनली वन जगह जहां पर सिलेक्ट है वहां पर ही रिप्लेस रहेगा। रिप्लेस कर दिया तो देखा आपने रिप्लेस ओनली यहाँ पर जो माउस पॉइंटर मेरा खड़ा है वहां पर ही रिप्लेस हुआ है। अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां पर भी नेम होगा वहां पर रिप्लेस ऑल हो जाएगा। सारे के सारे नेम रिप्लेसमेंट विथ ABC हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जहां भी नेम लिखा हुआ था वहां यहाँ पर भी देखें ABC। मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर भी जहां पर माउस पॉइंटर मेरा वर्क कर रहा है सिलेक्ट करके दिखा देता हूं 1 2 और 3 यानी 3 बार नेम लिखा हुआ था, तीनों ही बार यहाँ पर ABC हो चुका है। तो इसे फिर से रिप्लेस में कर देता हूँ, रिप्लेस विथ नेम। ये ABC रिप्लेस विथ किससे करना है, नेम से कर देता हूं मैं। तो रिप्लेस ऑल कर देंगे यानी जहां जहां पर भी ABC लिखा हुआ है वो नेम बन जाए। तो खुद ब खुद आप देख सकते हैं रिप्लेस विथ ऑल नेम हो चुका है ना मजेदार चीज। इससे आगे चलते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन यानी जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करें। तो आप कैसे करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो सिलेक्ट ऑल हो चुका है। सिलेक्ट ऑल डिसलेक्ट करके फिर से आपको दिखा देता हूँ सिलेक्ट ऑल। इसे फिर से अगर आप कंट्रोल A करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। आप शॉर्टकट की याद कर लें तो आपको काम करने में आसानी भी होगी और काम करने में आपको मजा भी आएगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट है तो पढ़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही होगी, इसलिए मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने डिलीट कर लिया। अब आते हैं एडिट पे। यहाँ पर डेट और टाइम हमारे पास हमारा इदारा है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हमें फीस मिलती है या कोई भी चार्जेस हमें जिस चीज़ के मिलते हैं या किसी को कुछ पैसे देने होते हैं तो वो हम लिखकर यहाँ से डेट और टाइम अगर आप लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप इरिटेट होंगे। तो आप F5 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप अपनी शॉर्ट की से अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद एंटर हो जाएगा। अगर नहीं तो आप यहाँ से एडिट पर जाएं। एडिट पर जाने के बाद आप यहाँ से टाइम एंड डॉट मैं पहले से एंटर कर लेता हूँ और यहाँ से
टाइम और डेट पे जैसे ही अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो आपके सामने टाइम 8:15 PM, पोस्ट मेरिडियम और तारीख जो भी आज की है वो ये आपके सामने शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये उम्मीद है आपको एडिट सारा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यहाँ पर अब थोड़ी सी चीजें बाकी हैं। यहाँ पर वर्ड रैप है और फॉन्ट्स है। वर्ड रैप को आप छोड़ दीजिए, ये एज आप रहने दीजिए। यहाँ पर वर्ड रैप यानी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये जो वर्ड्स यहाँ से दूर हैं थोड़ा से क्लोज हो जाएंगे, यानी थोड़ी सी साइज आपको कम और बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ से वर्ड रैप जैसे मैंने किया तो फेरोज आपको नौशर फेरोज ऊपर फेरोज आता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आप इसे अनरैप कर दें तो फेरोज नीचे आ जाएगा। आपका फॉर्मेट जैसा का जैसा था वैसा हो गया। उसके नीचे फॉन्ट्स, आप जो फॉन्ट्स चाहते हैं वो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने फॉन्ट्स और साइज मौजूद है और उसका यहाँ पर सैंपल भी मौजूद है। आप जो भी फॉन्ट उठाना चाहें यहाँ से उठा सकते हैं और जो भी साइज यहाँ से लेना चाहें वो साइज ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको डिफॉल्ट रहने दें और शो मोर फॉन्ट्स अगर जैसे ही आप करेंगे तो आप इंटरनेट पे चले जाएंगे और मोर फॉन्ट्स वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मुझे डाउनलोड नहीं करने, जस्ट आपको जो ये नोटपैड में है वो ही समझाना है। तो मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ और आपके सामने जो जो मैंने सिलेक्ट किया था, जो साइज वो भी आ चुकी है और उसके बाद जो फॉन्ट्स मैंने सिलेक्ट किए थे वो भी शो हो रहे हैं। तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो यहाँ से कंट्रोल Z से अंडू नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, फिर से एडिट पे जाना है और अनसिलेक्ट ऑल करना है और एडिट पे जाकर अंडू कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा यूज नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी फाइल्स ओपन है और कभी कभी कंप्यूटर ऐसा करता है। करने का रीजन होता है क्योंकि आपका कंप्यूटर यहाँ तो हैंग हो रहा होता है, यहाँ आपके पास बहुत सारी फाइल्स ओपन होती हैं। तो कंट्रोल Z करके मैं देख लेता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल Z। तो यहाँ पर कंट्रोल Z से अगर नहीं हो रहा तो कंट्रोल सेलेक्ट R करके आपको फिर से फॉर्मेट में जाएं। फॉन्ट में जाने के बाद जो भी फॉन्ट्स आपको चाहिए वहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और बोल्ड नहीं चाहता तो रेगुलर कर लेता हूँ। यहाँ पर सैंपल मौजूद है और साइज जो मुझे चाहिए मैं वो ले लेता हूँ। तो आपके सामने जो फॉन्ट्स मैंने सिलेक्ट किए, जो साइज सिलेक्ट की वो आ चुकी है। उसके बाद फॉर्मेट में दूसरी चीज़ क्या है ये तो मैं दिखा, हाँ यहाँ से फॉन्ट्स तो हम पढ़ चुके हैं। जो चीज़ थी आगे चलते हैं, व्यू यानी व्यू पे आते हैं और जूम पे आते हैं। जूम इन, आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल प्लस का बटन भी दिया गया, कंट्रोल प्लस की शार्ट की दी गई है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपको बार बार करना पड़ेगा तभी जाकर होगा। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस की जो मौजूद है उस पर क्लिक कीजिए। आपके सामने यहाँ पर जो मेरा शो हो रहा है कीबोर्ड, वहाँ पर कंट्रोल प्लस भी है और इजी कल्ट की साइन भी बनी हुई है। आप वहाँ से इजी कल्ट पर प्रेस करेंगे तो वो काम करना शुरू कर देगा। और कंट्रोल माइनस से आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, यानी आप अगर इसे जूम आउट जूम इन कर चुके हैं तो जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से जूम आउट में यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ से समझने में भी आसानी हो। और शॉर्ट कीज आप यहाँ से पढ़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, यानी आपने जो जूम किया है वो एज अ डिफॉल्ट जो पेज था आपको कंट्रोल 0 करना है। जैसे ही कंट्रोल 0 करेंगे तो आपका जो पेज जूम इन हुआ था वो एज अ डिफॉल्ट में चला जाएगा और जो जो आपकी सेटिंग थी पेज की उस जगह पर पहुंच जाएगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद जूम तो आपने पढ़ लिया, जूम में जो चीज़ें थी मैंने पढ़ा दी। उसके बाद है स्टेटस बार में यानी जो जो स्टेटस है वो आप पढ़ सकते हैं। स्टेटस बार में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, छोड़ देते हैं। हेल्प, व्यू हेल्प, यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं। अबाउट नोटपैड पढ़ सकते हैं। जैसे अबाउट नोटपैड आप ओपन करेंगे तो विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 21 हर्ट्ज 2, यहाँ पर बिल्ड इन माइक्रोसॉफ्ट, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट में पहले से ही बिल्ड इन है। यहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। उम्मीद है लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।